हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हेयर टू टीच यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स। तो बेटा जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं 2022 से हम जो है शुरुआत कर रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन जो है ना वो फिजिक्स का मैं आपको लगवा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ। ठीक है, काम जो है वो बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस जो है वो हमारे आ रहे होते हैं। कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो एक ओवरव्यू टाइप से कुछ लास्ट ईयर्स में जो है अगर मैं बात करता हूं तो लाइट ऑप्टिक्स भी जिसको आप कहते हैं, वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग कितने 14 क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं। मैकेनिक्स वाला पोर्शन फोर्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो 15 क्वेश्चंस। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें कि आप किसके बारे में बात करते हैं, एटम न्यूक्लियाई वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां से जो है वो क्वेश्चंस की संख्या कितनी है 8 क्वेश्चन है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास इन 3 ब्रांच ऑफ फिजिक्स से आ रहे होते हैं। तो अगला जो काम होगा वो हमारे पास क्या होगा, अभी जो है पहले मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम टाइम जो है वो पास आ रहा है। तो पहले जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट आ रहे होते हैं बेटा। उसके बाद जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होंगे फिर हम उनके बारे में स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेजर जो पोर्शन है वो हमारे पास ये फर्स्ट 3 ब्रांचेस हैं। उसके बाद जो है अभी जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, अभी तो हम लगातार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो हम शुरुआत यहां पे कर रहे हैं बेटा वो आप देख पा रहे हैं। तो वर्ड जो है वो हमें क्या कहा हुआ है, यहाँ पे जो है चीजें जो है वो हमें क्या कह रखी हैं। क्वेश्चन को ना पहले समझना है आपने अच्छे से कि क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रहा है, फिर जो है वो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो चीजें जो है वो क्या कह रखी हैं, एक ऑब्जेक्ट है एक्स एंड वाई जो है हैव इक्वल मास। एक जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसका नाम क्या दे रखा है आपको, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है एक्स है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं तो उसका नाम क्या है वाई। इक्वल मास, दोनों के पास जो मास है वो क्या दे रखे हैं सर, मासिस जो है वो दोनों बॉडीज के पास क्या कहे हुए हैं, इक्वल मासिस जो है ना वो आपको बोले हुए हैं। तो काम जो है वो अब हमने क्या करना है, आगे क्या कहा हुआ है कि स्पीड जो है एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है u और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी कही हुई है 3u कही हुई है। तो एक जो बात है वो तो हमें क्या पता है कि ऑब्जेक्ट जो है उनके मासिस जो हैं वो इक्वल कहे हुए हैं। इसको क्या हुआ, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन बोला हुआ है 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक का नाम x है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है y। फिर क्या बोला हुआ है आपको कि दोनों के पास मास जो है वो इक्वल है। एक छोटा सा काम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट x है, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट जो है सर वो y जो है ना वो आपको दे रखा है। फिर क्या बोला हुआ है हमें कि दोनों का मास इक्वल है, तो इसका मास m है तो सर इसका मास भी जो है वो कितने के बराबर होगा m। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड, यहाँ पे स्पीड जो है वो u है और यहाँ पे स्पीड कितनी है 3u। तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड u है, दूसरे वाले में कितनी दी हुई है 3u हमें दी हुई है। हमें kx काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना। बेटा सबसे पहले तो एक छोटी सी बात, क्या काइनेटिक एनर्जी होती कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो जो एनर्जी होती है उसका नाम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी भाग रही है, पंखा चल रहा है, आप खुद चल रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, वो सारी एनर्जी जो आप पोजेस कर रहे होते हैं मोशन की वजह से वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। अब मेन जो बात बनती है वो क्या कि काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास होता है। तो डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, एक्स के लिए, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, वाई के लिए। तो काम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम की जगह मास हमारे पास है, वेलोसिटी जो है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर है u। तो u स्क्वायर हमारे पास बन गया। y के लिए बात करता हूं तो y के लिए क्या हो जाएगा हाफ m, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है बच्चों वो किसके बराबर है 3u, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यूज जो क्या बनेंगी u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो बेटा वो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9। तो हमारा जो आंसर है सर वो क्या बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी फॉर y। ये ऑप्शन जो है सर वो हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये करेक्ट आंसर हमारे पास है। दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे। काम जो है वो क्या कहा हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास जो है दूसरे के मास के बराबर है, एक का नाम x दिया हुआ है, दूसरे का नाम y दिया हुआ है। वेलोसिटीज या स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो एक की स्पीड बेटा u है, दूसरे की 3u है। अब मेन जो बात है बेटा 2 बातें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। पहली जो बात है सर वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, ठीक है, या वेलोसिटी का स्क्वायर आप कह देते हैं। x के लिए एक बार वैल्यूज को पुट कर लिया, y के लिए वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास जो आंसर आता था उसको आपने टिक कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझे कि काम जो है वो हमने करना क्या है। देखिए बेटा कि अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वर्ड जो है ना वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्रेशर। प्रेशर जो है सर, प्रेशर इज डिनोटेड बाय लेटर P।
प्रेशर जो है वो हमारे पास पी लेटर से डिनोट करा जाता है, और ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर हमारे पास आ जाता है। अब इसकी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो है बेटा वो हमारे पास क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन होती है। फोर्स को किसमें मेजर करा जाता है, एसआई सिस्टम में, न्यूटन में। एरिया जो है बेटा उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो उसका लिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट जो है सर वो क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया बेटा, नोट। इस नोट पे ज्यादा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि दिक्कत कहां आती है, एग्जाम टाइम में ये नोट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, या ये जो जैसे नोट लिखा हुआ है ये नहीं दिखाई देता है, या अगर मैं बात करता हूं तो इनकरेक्ट लिखा होगा, आप क्या पढ़ लेंगे, उसको करेक्ट पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है। तो वर्ड जो है सर वो क्या बना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, पास्कल कह दिया जाता है। एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिन्होंने प्रेशर के बारे में हमें बताया था, तो उनको सम्मान देने के लिए इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो गई है, पास्कल हो गई है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास है ऑप्शन, वो करेक्ट है। हमसे तो क्या पूछा गया है, नोट करेक्ट। सेकंड जो है वो सर हमारे पास क्या है, पास्कल है। अब थर्ड ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे अगर चलता हूं बेटा, तो जूल, जे का मतलब क्या है, जूल। जूल का मतलब यूनिट किसकी दे रखी है, एनर्जी की, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बेटा, एरिया की। तो जब आपको यह पता है कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया है, आप यहां से क्या लिख रहे हैं उसको, एनर्जी अपॉन एरिया। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो प्रेशर को डिफाइन नहीं कर रहा होता है। बार जो है वो भी प्रेशर की यूनिट है, और ये जो बार होती है बेटा वो प्रेशर की छोटी यूनिट है। जैसे पास्कल जो है वो बड़ी यूनिट होती है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो बार जो है वो प्रेशर की छोटी यूनिट है। तो आपसे नोट पूछा गया था, तो वहां से आपने डाटा जो है ना वो निकाल लिया, क्योंकि प्रेशर आपको क्या पता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब एनर्जी अपॉन एरिया तो प्रेशर नहीं होता होगा, तो वो जो यूनिट है वो किसकी दिखा रखी है, एनर्जी अपॉन एरिया की। इस वजह से आपने क्या कह दिया कि सर ये जो है ये प्रेशर की यूनिट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ध्यान से समझते हुए चलें, साथ के साथ जो है ना वो कंसेप्ट भी बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से, काम करना क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है उसको बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं, लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन करवाता है। रिफ्रैक्शन करवाने का क्या मतलब है कि अगर हम बात करते हैं तो लेंस जो मटेरियल है, या अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो एक जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस हमारे पास है। तो रेज जो है जो यहां से पास करेंगी, ठीक है, वो जो रेज है उनको क्या होना है, आर पार होना है। मतलब कि रेज जो है वो क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी अपने रास्ते से, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होंगी। तो यहां से जो रेज है अगर मैं बात करता हूं, इस तरीके से जो है वो हमने एक पैरेलल बीम बना लिया, तो ये सेंटर वाली रेज जो है मान लो सीधी चलेगी, तो इस तरीके से ये रेज जो है वो क्या कर रही होंगी, दूसरी तरफ जो है ना वो पहुंच रही होंगी। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए अगर आप बात करते हैं तो एल्यूमिनियम से तो रेज ही पास नहीं कर सकती, तो इनमें से एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो बेटा वो नहीं किया जा सकता, किसके लिए, लेंस मटेरियल बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर मैं चलता हूं तो ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो किस वजह से है। तो बेटा आपको जो है एक बात जो है वो पता होनी चाहिए कि जो बराबर के पहलवान होते हैं उन्हीं की टक्कर होती है। इस बात को हम यहां पे कैसे कनेक्ट कर रहे होंगे कि अगर मैं बात करता हूं खली के साथ, अगर मैं एक छोटे बच्चे की लड़ाई करवाऊंगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो होगी ही नहीं, क्योंकि पैरामीटर्स जो है ना वो डिफाइन करे गए हैं कि सेम एज ग्रुप हो, सेम वेट हो, तब जाके चीजें जो है ना मतलब उन पहलवानों की लड़ाई होती है। अब यहाँ पे पहलवान कहां से आगे सर, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें क्या हैं, हमारे पार्टिकल जो हैं जो कहां पे अवेलेबल हैं, एटमॉस्फेयर में। बातों को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें जो है ना वो कैसे हैं, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स हमारे पास है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, हमारे पास जो है सर वो क्या है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिकल पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो हैं इनका जो साइज है सर वो ब्लू कलर की वेवलेंथ के साथ मैच कर जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का जो साइज है वो किसके साथ मैच करता है, ब्लू कलर की लाइट के साथ। तो वो उसको क्या कर देते हैं बेटा, स्कैटर कर देते हैं। मतलब कि यहां पे पहलवान वाला खेल कहां से आया कि जब पार्टिकल का साइज किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के। इसने रेड कलर को स्कैटर ना करा, इसने वॉयलेट को स्कैटर नहीं करा, क्योंकि उनके साइज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों के साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ब्लू कलर के बराबर होता है आपके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का साइज, इस वजह से वो ब्लू कलर को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। स्कैटर कर देता है तो आपको कौन सा कलर दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा होता है, किसका, आपके स्काई का। ये जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास बन रहे होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत बेसिक सी बातें हैं बेटा, कि अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है बेटा अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल एनर्जी जो आपने जो है या तो पोजीशन की वजह से
या एनर्जी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। तो आप क्या करते हैं, एक जनरेटर है, उसमें क्या करते हैं कि आप जो है ना हैंडल से उसको क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। तो आप उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। उसकी जो रोटर है वो मूव करती है, कौन सी एनर्जी है वो, मैकेनिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट करके आपको क्या दे रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो काम जो बेटा वो हमारे पास क्या है, हालांकि मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली अवेलेबल है और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये काम जो बेटा वो किसका होता है, जनरेटर का काम है। ये काम जो है वो किसका है, जनरेटर का काम जो है ना बेटा वो हमारे पास है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है सर वो अवेलेबल है, कन्वर्जन जो है वो किस में कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल में। सर बाकी ऑप्शन का काम क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप किस लेटर से लिख रहे होते हैं, वी लेटर से लिख रहे होते हैं, वोल्ट में जिसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। करंट को मेजर करने के लिए सर हमारे पास क्या होता है, एमीटर होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसका है, मोटर का। आपके घरों में जो पंखे लगे हैं, कूलर के अंदर जो मोटर लगी है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, इलेक्ट्रिसिटी लेती है, घूम के उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल में। और मोटर का उल्टा काम जो बेटा वो क्या कर रहा होता है, जनरेटर। हमसे क्या पूछा गया है, जनरेटर के बारे में बात हो रही है। तो ये काम जो है ना वो हमने करना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, सुने ध्यान से, बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। कि अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा जो है पहले समझा देता हूं, फिर चीजों के बारे में हम बढ़ रहे होंगे। तो पहली जो बात है सर वो क्या करनी है, पावर बतानी है किसी भी लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो है ना सर वो मीटर में होनी चाहिए। ये बात जो है ना बेटा वो जरूर याद रखनी है आपने। पावर जो है सर वो हमारे पास क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो है बेटा वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं तो इसकी एसआई यूनिट अगर लिखना चाहूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या लिखी जाएगी, 1 तो बेटा 1 ही रहा, और पावर जो है वो बतानी है तो फोकल लेंथ जो है वो किस में लेनी है, मीटर में। 1 बाई मीटर कह लो, मीटर उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा। और मीटर के इनवर्स को ही बेटा क्या कहा जाता है, डायोप्टर कहा जाता है। मीटर के उल्टे को क्या कहा जाता है, डायोप्टर कहा जाता है। अब जो मेन बात है वो क्या है, कनकेव लेंस कहा हुआ है हमें किसके बारे में बात कही हुई है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है ना बेटा वो नेगेटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। काम जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कुछ कैसे है कि अगर मैं बात करता हूं तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। काम खत्म करते हैं बेटा। तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एफ। एफ की जगह कितना आ गया, -2 हमारे पास। तो वैल्यू जो है सर वो क्या आ जाएगी, माइनस के 0.5 और डायोप्टर। तो आपको डायोप्टर भी पता चल गया है, मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं, डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। हमारे वाला तो सर कैसा कहा हुआ है, कनकेव, तो क्या लिया जाएगा, माइनस। और इस तरीके से डाटा जो है बेटा वो आपने कर लिया, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा। तो बेटा यहां पे अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम चर्चा करते हैं तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट अगर एक वायर के ऊपर हैं, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट जो ये क्या है, बी। तो दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट बोथ एंड्स इज सेम। दोनों एंड पे पोटेंशियल जो है वो सेम है। और बेटा अगर पोटेंशियल सेम हो गया है तो हम क्या कहते हैं कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग क्या हो गया है, 0। सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है, 0। अब ओम्स लॉ जो है बेटा वो आप सभी ने पढ़ा होगा, यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ ने हमें क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ओम्स लॉ हमें कहता क्या है कि सर V जो है वो किसके बराबर होता है, I × R। करंट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं तो करंट जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो V की जगह V लिख लिया, R रेजिस्टेंस इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इज 0। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे अगर बेटा हम बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 0। और समथिंग बाई 0 जो है बेटा वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। मतलब करंट जो है वो एकदम से क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। करंट 0 हो जाएगा, ये बात गलत है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, रिमेन सेम, ये भी बात गलत है। इंक्रीजेज शार्पली, एकदम से करंट जो बेटा वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बहुत बेसिक से कंसेप्ट से टॉपिक जो है बेटा वो आया हुआ है। इन टॉपिक्स के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात भी कर रहे होंगे। हम डेली जो है एक बार जो है ये प्रीवियस ईयर वाला सेशन जो है बेटा वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम कौन सी वीडियो लेकर आ रहे होंगे आपके लिए, नया टॉपिक जो है ना उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जो टॉपिक वाइज सिस्टम जो है ना वो हम बात कर रहे होंगे। सुनिए ध्यान से बेटा, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा हुआ है। लीनियर मोमेंटम जो है वो इंक्रीज कर जाता है 2 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा ना बेसिक समझाने की बेटा कोशिश करता हूं कि चीजें जो है कई बार अगर हम पेपर में भूल जाएं तो काम जो है ना वो हमारे पास क्या होता है। वर्ड जो है सर वो हमें क्या कहा हुआ है, एक वर्ड जो है वो लीनियर मोमेंटम कहा हुआ है और एक जो वर्ड है सर वो हमें क्या कहा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कहा हुआ है। इनके बारे में बेटा अगर मैं बात करूं तो चीजें हमारे पास क्या होंगी, लीनियर मोमेंटम जो बेटा उसको पी से लिख रहे होते हैं,
लीनियर मोमेंटम जो है उसको किससे लिखा जाता है, पी से। और मोमेंटम होता क्या है, मोशन की जो क्वांटिटी होती है बेटा, मोशन की जो क्वांटिटी है उसको हम किस लेटर से लिख रहे होते हैं, पी से। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी होता है। अब अगला जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन सर हमसे वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही है, बातें जो है बेटा वो क्या हो रही है कि हमने जो काम करना है वो क्या करना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है हमने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मैं बनाना चाह रहा हूं, तो वर्ड जो है बेटा वो क्या करना है, ध्यान से समझे। क्वेश्चन तो 1 मिनट का है, चीजें आई कहां से हैं वो भी थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, लेकिन मास की पावर क्या है, सिंगल। मास की पावर को भी डबल करना है, स्क्वायर करना है, तो मास से मल्टीप्लाई कर लिया और मास से ही बेटा क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि मास का स्क्वायर कर सकें। तो चीजें क्या बन जाएंगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2m हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2m। अब आपको क्या पता है, एम वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी। तो बेटा एक रिलेशन हमारे पास आ गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बेटा अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं तो बच्चों को शायद समझ में ना आए कि सर चीजें आई कहां से हैं। अब जो बात है वो पेपर के टाइम पे अगर भूल भी जाते हो तो आपको पता चल गया है कि मास से मल्टीप्लाई करना है, मास से डिवाइड कर लेना, चीजें हमारे पास खत्म हो जाती हैं। चलिए अब हम अपने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक जो है बेटा वो इनिशियल केस है और एक जो है केस वो कौन सा है, फाइनल। क्वेश्चन ने क्या कहा है, मोमेंटम पहले कितना है, पी। अब मोमेंटम को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। मोमेंटम जो है उसको क्या कर दीजिए, 2p कर दीजिए। अब हमें क्या पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन कैसा है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली। और यहां पे अगर बात करेंगे तो फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग लिख रहे होंगे तो मोमेंटम कौन सा होगा, सेकंड वाला। P1 पहले वाले की जगह जो बेटा वो क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले के लिए अगर बात करता हूं तो क्या लिखा जाएगा, 2p का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो काम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पहले वाली डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी कौन सी, दूसरे वाली। ये जो काम है बेटा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4p स्क्वायर। ठीक है, तो काम जो है वो हमारे पास क्या हो गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आंसर जो है सर वो क्या आ गया, 1/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से फैक्टर का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। अगर मोमेंटम को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है। दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन में करा क्या है कि P जो है सर लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी हमारे पास हो रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं बेटा, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास है। लेकिन मुझे तो जाना कहां है, मोमेंटम में। मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो गया। एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 मोमेंटम का स्क्वायर हमारे पास होता है। ठीक है, तो मोमेंटम पहले p है फिर कितना है, 2p। सिंपल वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये काम जो है ना बेटा वो आपने कर लेना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो 2022 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेशन लेते हैं कौन सा, 2021 वाला। चीजें जो है बेटा वो क्या कुछ कही हुई है, ध्यान से समझेंगे। टाइम इलैप्स्ड बिटवीन व्यूइंग a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 सेकेंड। जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है बेटा, टाइम का डिफरेंस जो है मतलब कि देखने में, ठीक है, और सुनने में। किसको, जो थंडर है उसको सुनने में, और फ्लैश जो है जो मतलब कि बिजली कड़क रही है उसको देखने में, और जो आवाज पीछे से आती है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जो टाइम का गैप है सर वो कितना दे रखा है, 10 सेकेंड का। ठीक है, स्पीड जो है वो साउंड की दे रखी है 330, नहीं भी दे रखी हो तो बेटा पता होनी चाहिए। और लाइट की स्पीड की बात करता हूं तो क्या है, 3 × 10⁸ दे रखी है। साउंड की स्पीड अगर मैं लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सर वो किसके बराबर है, 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे करके डाटा जो है ना वो हमें दिया हुआ है। हमने क्या करना है, टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें, टाइम का डिफरेंस जो है सर वो कितना है, 10 सेकंड का। बेटा काम क्या करना है, हाउ फार इज द स्ट्रोम, स्ट्रोम जो है वो कितनी दूर है इसके बारे में हमने बात करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रोम जो है बेटा उसके बारे में अगर हमने बात करनी है तो ये जो काम है ना इसमें आपने क्या करना है कि स्ट्रोम जो है यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो जो आवाज आ रही है, आवाज जो आ रही है उससे रिलेशन है किसका, हमारे स्ट्रोम का। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो काम जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस बताना है स्ट्रोम का, और डिस्टेंस अगर बताना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, साउंड वाली स्पीड से। क्या दे रखा है आपको, 330। टाइम जो बेटा वो कितना दे रखा है, 10। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 3300। और मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर में। और मीटर जो है बेटा वो कैसा लिखेंगे, स्मॉल m करके लिख रहे होंगे, क्योंकि कोई भी SI यूनिट जो है
जो साइंटिस्ट के नाम से शुरू नहीं होती है उसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, डिस्टेंस बताना है सर, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम हमारे पास है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, सुनिए ध्यान से। अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इन एयर। बेटा सबसे पहले जो है ना, वो अगर मैं बात करता हूं, छोटा सा जो है एक पोर्शन आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि चीजें जो है ना, वो मैं एक ईएम स्पेक्ट्रम जो है ना, वो एक पूरा टॉपिक हमारे पास बनता है, उसी को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सुनिए ध्यान से कि काम जो है वो क्या करना है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना बेटा, वो हमारे पास होती हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं, ईएम वेव्स कह देते हैं। और ईएम वेव्स को याद रखने का सर एक तरीका है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। याद करने का तरीका क्या बेटा, गाड़ी XUV, गाड़ी XUV देन आई एम राइडर। ये जो काम है ना बेटा, वो आप याद रख सकते हैं। ये एक सीक्वेंस है, बहुत शानदार काम जो है ना, वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझे। गाड़ी XUV, सभी ने सुन रखा है गाड़ी का नाम, गाड़ी XUV, आई एम राइडर। कैसे याद कर रहे हैं सर, जी फॉर क्या हो जाएगा, गामा रेज हमारे पास है। जी का मतलब क्या हो जाएगा, गामा रेज हमारे पास है। फिर ये जो है बेटा, ये क्या हो जाएंगी, एक्स रेज है, ठीक है। ये क्या है, अल्ट्रावायलेट है। ये जो है सर, ये हमारे पास क्या है, विजिबल है। देन अगर मैं बात करता हूं बेटा, आई का मतलब क्या हो गया, इंफ्रारेड हमारे पास है। एम जो है सर, वो हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर आर जो है, आर का मतलब क्या है, रेडियो वेव है। अब ये जो सीक्वेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या नाम याद रखने के लिए बताया, नहीं, नाम तो आपको वैसे भी याद है बेटा। ये जो सीक्वेंस है, ये आपसे पूछी जा सकती है आपकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के हिसाब से, कि अगर मैं बात करता हूं तो गामा जो है बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, गामा की। और इसके बाद कम होती सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है सर, वो किसकी है, सबसे लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, न्यू जो है, ये न्यू लेटर जो है वो किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो बेटा वो क्या कर रही होती है, डिक्रीज। सबसे ज्यादा गामा की, देन एक्स की, फिर यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, देन रेडियो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा की है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो बेटा वो किसकी है, रेडियो की। जो भी बीच में सीक्वेंस में आ रहे हैं वो इनका एक ऑर्डर आपने लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी के उल्टा रिलेशन किसका होता है बेटा, वेवलेंथ का होता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है, तो वेवलेंथ जो है सर वो क्या मिलेगी, लोएस्ट मिलेगी। वेवलेंथ इसके कोरस्पॉन्डिंग लोएस्ट होगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है बेटा वो क्या मिलेगी आपको, हाईएस्ट। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो हमारे पास हो रही होंगी। ठीक है, वेवलेंथ सबसे छोटी होगी और उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाके क्या कर जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। किसके लिए, रेडियो वेव्स के लिए। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी तो नीचे जाते हुए क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और वेवलेंथ जो है जब आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने से वेवलेंथ जो बेटा वो क्या कर रही है, इंक्रीज। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमसे पूछा गया है वॉयलेट लाइट। वॉयलेट जो है फिर वो इस विजिबल वाले में लाई कर रहा होता है। विजिबल वाले की अगर मैं बात करता हूं तो विजिबल वाले में पूरा विबग्योर हमारे पास होता है। अब इस विबग्योर के अंदर अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो विबग्योर में रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, और वॉयलेट जो कलर है बेटा उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम हमारे पास होती है। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमारे पास है। और अगर मैं इनके लिए बात करता हूं तो बेटा डाटा जो है ना, ये जो विबग्योर वाला पैटर्न है, ये हमारे पास जो लाई कर रहा होता है वो लाई कर रहा होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे है। मतलब ये सबसे इस साइड वाली जो है वो किसके लिए है, वॉयलेट के लिए। इस साइड वाली जो है वो किसके लिए है, रेड के लिए। अगर यूनिट बदल के पूछता है तो आप क्या कह सकते हैं, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन जो है बेटा वो यहीं से रिलेट कर रहा है हमारा। या अगर मैं बात करता हूं एंगस्ट्रोम में लिखूं तो 4000 एंगस्ट्रोम से 7000 एंगस्ट्रोम। एक्सट्रीम्स जो है ना बेटा वो हमें पता होने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन किसके लिए पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वॉयलेट के लिए। अब वॉयलेट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो वॉयलेट के लिए जो आंसर है वो कितना है, 0.4 माइक्रोमीटर, 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रोम हमारे पास है। माइक्रोमीटर वाली बात जो है ना बेटा वो हमें कही हुई है, तो ये काम जो है ना वो हम कर लेंगे। बहुत आसान सा काम है ये, अपने आप में पूरा एक क्वेश्चन जो है ना वो आपको जरूर दे रहा होगा। वो पूछ सकता है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या किसकी रेंज कहां लाई कर रही होती है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है वो बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर हम जो है वो इनके यूजेस भी पढ़ रहे होंगे। हालांकि कुछ यूजेस जो है वो आपको पता भी है, कि जैसे कि रेडियो वेव की अगर मैं बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, रेडियो हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं, रेडियो सिस्टम पे। रेडियो वेव्स जो है ना वो इस्तेमाल होती है। माइक्रोवेव में क्या लगा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन है। ये जो है अगर मैं बात करता हूं माइक्रोवेव ओवन जो है हीटिंग इफेक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंफ्रारेड रेज की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये जो है ना एक नाम और भी है, यहां पे एक नॉलेज की बात आपको और बता दूं, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, हीट वेव कौन सी है, हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हीट वेव कौन सी है। हमारे दिमाग में क्या आता है कि माइक्रोवेव ओवन आता है। माइक्रोवेव ओवन जो है वो हीट पैदा करता है, ऐसा नहीं है बेटा। हीट वेव्स जो है वो किसको कहा जाता है, इंफ्रारेड रेज जो है उनको क्या कहा जाता है, हीट वेव्स कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपको पता ही है, आरओ में यूज करी जाती हैं। एक्स रेज से आप क्या करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज के लिए आप जो है बोन्स वगैरह के फ्रैक्चर जो है ना वो देख सकते हैं। गामा जो रेज है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रही है। इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी कर रहे होंगे बेटा आने वाले टाइम में। अब जो काम है बेटा, अगले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं चलता हूं
तो कुक फूड, बेटा वही क्वेश्चन जो है उससे रिलेट कर गया दोबारा से। फूड को बनाने में माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं और माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो इसमें इस्तेमाल करी जाती हैं। तो हमारे पास जो आंसर है बेटा वो क्या बन जाएगा, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो इस्तेमाल करी जाती हैं किसके लिए, माइक्रोवेव ओवन में, जो फूड को कुक करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब कुछ बच्चे जो है ना वो इंफ्रारेड को पूछेंगे कि सर इंफ्रारेड तो हीट वेव्स होती हैं। बेटा वो जो रेज हैं वो आपकी ग्लास फार्मिंग जो है ना उसमें इस्तेमाल करी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो इंफ्रारेड है वो हमारे पास काम नहीं आएंगी। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज करी जाती हैं, वहां पे हमारा काम बन रहा होगा। क्वेश्चन जो है बेटा वो ध्यान से समझेंगे, काम क्या कह रखा है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लेंस से रिलेटेड काम है, हद आसान सा काम है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो जो है वो अलग से लेके आ रहे होंगे तुम्हारे लिए, ध्यान से समझेंगे। अभी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितना काम जो है ना वो हम कर सकते हैं उसको देख रहे हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, एक लेंस के सामने रखा है, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ना बेटा वो दे दिया। ऑब्जेक्ट जो है उसको किससे लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है। इमेज जो है वो रियल है, रियल इमेज लेंस के दूसरी साइड बनती है। अच्छा, रियल इमेज बनाने वाला लेंस सिर्फ कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस जो है बेटा वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज बना रहा होता है, सेम साइज की है। अब ये डाटा जो है सर वो हमें पता है, सेम साइज के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा, 2f पे रखा होगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, 2f पे, तभी इमेज जो है वो कहां बन रही होती है, सेम साइज की बन रही होती है। फोकल लेंथ और नेचर बताना है। कन्वेक्स लेंस का नेचर जो है सर वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग। सर कनकेव क्यों नहीं ले लिया, कनकेव बेटा इसलिए नहीं ले लिया है क्योंकि कनकेव जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमें तो इमेज कौन सी चाहिए, रियल। रियल के लिए तो कौन सा लेंस यूज करा जाएगा, कन्वेक्स। अब अगली जो बात है, कन्वेक्स का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब जानते हैं, इस तरीके से हमारे पास एक लेंस है, तो ये जो है ये रेज को क्या कर रहा होगा, इस तरीके से कन्वर्ज कर दे रहा होगा। रेज को कन्वर्ज कर दिया इसने। अब अगली जो बात है सर फोकल लेंथ और बता दो। अब कन्वर्जिंग वाले तो सर दो ऑप्शन है। फोकल लेंथ बेटा सेम साइज की जो इमेज है वो कहां बन रही होती है, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा, 2f पे। 2f किसके बराबर दे रखा है, 10 के। 2 से ये कितने पे कैंसिल हो गया, 5 पे। तो फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर। ये डाटा जो है ना सर वो हमारे पास है, 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। और जो नेचर है सर वो कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर है। नेचर जो है सर वो कैसा है, कन्वर्जिंग। ये काम जो है ना बेटा वो हमने करना है। अगले वाले काम पे चलते हैं, ध्यान से समझे। सेम क्वेश्चन दोबारा से बेटा कहां से आ रहा है, ऑप्टिक्स से हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शॉर्ट साइटेड पर्सन। शॉर्ट साइटेड कह लो बेटा, नियर साइटेड कह लो। नियर साइटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूं, बंदा नियर का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो क्या है, जैसा कहा गया है ना वैसे समझो। दोनों को लेकर हम चल रहे होंगे कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो एक जो बेटा वो हमारे पास क्या है, नियर साइटेड है, ठीक है। और एक जो है वो हमारे पास क्या है, फार साइटेड है। साइटेड का मतलब देखना, पास का देख पा रहे हो तो नियर साइटेड हो गया, दूर का देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, फार साइटेड, ठीक है। इसको जो है वो हम क्या कह सकते हैं, इसको मायोपिया भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, मायोपिया। मतलब कि जो हमारी एज है उसमें क्या होता है, बंदे को मायोपिया होता है। नियर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं, एन का मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख पा रहे हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं बेटा उनको आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो क्या कहा हुआ है, शॉर्ट साइटेड पर्सन जो है नियर के ऑब्जेक्ट ब्लर देख पाता है, गलत बात है। नियर के तो ठीक दिखेंगे उसको। शॉर्ट साइटेड पर्सन जो है वो नियर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट जो है सर उसको कैसे दिख रहे होते हैं, ब्लर दिख रहे होते हैं, लॉजिकल बात है। अब लेंस जो है वो कौन सा इस्तेमाल करा जाता है बेटा, मायोपिया के लिए हम यूज कर रहे होते हैं कनकेव लेंस। और फार साइटेड के लिए अगर मैं बात करता हूं, ये एज पर्सन को होता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे तो पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जो अखबार है, न्यूज़पेपर है या कोई बुक है या अपना फोन भी जो यूज करते हैं, थोड़ा सा यहां पे यूज ना करके थोड़ा सा कहां करते हैं, पीछे। क्यों, क्योंकि वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ये फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहे हैं और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो हमारा जो काम है वो क्या है, शॉर्ट साइटेड से है, वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखेंगे, दूर के नहीं देख पाएंगे। और कनकेव लेंस जो है वो ठीक करता है इस परेशानी को, ठीक है बेटा। ये काम जो है ना वो हमारे पास बन रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शाबाश। व्हाइट लाइट जो है वो एक प्रिज्म के ऊपर डाली गई, फिल्ड विद वाटर, ठीक है, 7 कलर्स में टूट जाती है बेटा। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है। व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, इतना जो फिनोमेना है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, ठीक है जी। इस फिनोमेना का क्या नाम होता है, डिस्पर्जन, ठीक है जी। क्या इससे रिलेटेड कुछ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मैक्सिमम डेविएशन। बेटा एक प्रिज्म से जब एक लाइट, व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास होता है। सबसे नीचे वाला कलर क्या होता है, वॉयलेट, और सबसे ऊपर वाला जो है वो कौन सा होता है, रेड कलर हमारे पास। विबग्योर का पैटर्न बनता है ना। तो ये जो वॉयलेट है ना बेटा, इसकी डेविएशन क्या होती है सबसे ज्यादा, इसकी बेंडिंग कह लो,
बेंडिंग मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा जो बेंडिंग है सर वो कौन से कलर की है, वोयलेट कलर की होती है। और सबसे लीस्ट जो है, सबसे कम जो बेंडिंग है बेटा वो कौन से कलर की है, रेड कलर की होती है। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो डेविएशन एंगल को ना बेटा डेल्टा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल्टा से। और ये जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के। वोयलेट की वेवलेंथ सबसे कम तो उसका डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ये काम जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम है, कि अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम एंगल डेविएशन का चाहिए, डेविएशन ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम। वेवलेंथ कम किसकी होती है सर, वोयलेट कलर की। वोयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कम है तो हमारा काम जो है ना वो बन जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, इनमें से कौन सा जो है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। बेटा स्टार्स क्या होते हैं, ल्यूमिनियस हैं, और जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या कुछ बन रही होंगी, कि जुपिटर जो है वो एक क्या है, प्लेनेट है। और प्लेनेट जो है तो ये नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा हमारे लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कह रखा है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज बता दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। बहुत बेसिक सा काम जो है ना वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बेसिक काम है। काम जो है वो क्या कहा हुआ है, करंट। करंट जो है सर आई से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1.5 एम्पियर दे रखी है। 10 मिली सेकेंड टाइम जो है वो दिया हुआ है। टाइम जो है वो सर क्या है, 10 मिली सेकेंड। मिली का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻³ मिली का मतलब क्या है, 10⁻⁻³ सेकंड हमारे पास ये डाटा दे रखा है। चार्ज बताना बेटा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, I मल्टीप्लाई बाई टी। Q जो है सर वो किसके बराबर होता है, I मल्टीप्लाई बाई टी। I की बात करता हूं 1.5, टाइम जो है सर वो कितना है, 10 × 10⁻⁻³ हमारे पास हो गया। इस वैल्यू को अगर लिखता हूं तो सर ये 1.5 हो गया, 10⁻⁻² हमारे पास बन गया कूलम, क्योंकि चार्ज जो है वो किस में मेजर करा जाता है, कूलम में। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, 0.015 कूलम। थोड़ा सा डिवाइड ढंग से करना है क्योंकि हर एक पॉइंट के बाद जो है ना वो काम हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो चीजें जो है ना वो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नोट आर रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल का मतलब आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले सोलर एनर्जी है, सन अलग दिन दोबारा से निकल के आ रहा होगा बेटा, तो आप जो है उसको रिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। विंड एनर्जी भी ऐसे ही हमारे पास है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेटा वो हमारे पास कौन सी होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, ठीक है। बहुत बेसिक सा काम है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आप सभी को पता ही है इस बारे में। तो 2020 के क्वेश्चन जो बेटा वो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यहां तक का काम जो है वो आपने रिवाइज कर लेना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है वो डाल सकता है, हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बेटा। थैंक यू।